अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, हम एक्सरसाइज 14.3 करेंगे। इसमें आपको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये आपको सवाल दे देगा और आपको कहेगा कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करके दो। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डायरेक्ट कभी फाइंड आउट नहीं होता। पहले हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करते हैं। उसी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का जब दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आता है। तो यहाँ पर आपके पास जो है फंक्शन दिया हुआ है आर ऑफ एक्स वाई ln x प्लस वाई। जब ln x प्लस वाई हो तो इसको इस शक्ल में लिखते हैं 1 ओवर x प्लस वाई। ठीक है, फिर इसका जब दोबारा से यहाँ डेरिवेटिव लेना है उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस वाई। इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं। खैर, यहाँ तक ही सही है। अब दोबारा इसका क्या करना है हमने डबल डेरिवेटिव लेना है, यानी कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। ये आपके पास था फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। इसी का दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब यहाँ पर क्योंकि इसको देखें ऊपर लेके गए थे तो ये -1 हो गई थी। इसकी पावर हमेशा पहले आ जाती है, फिर पावर में से एक माइनस हो जाता है और फिर इसी इनर फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव लिया जाता है। तो x का जगह 1, y हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर -1 है, ये माइनस का 2 हो गया, नीचे आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू y हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ है और इसी का जब हमने दोबारा से डेरिवेटिव लिया तो वो आपके पास हमारे पास हो गया सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी ले लिया है आपने, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी ले लिया है आपने। और अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव एक्स और वाई दोनों को इकट्ठा लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर लिया हुआ है। और यहाँ पर जब आप एक्स और वाई इकट्ठे लेते हैं तो यहाँ पर है पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स और यहाँ पर इनटू पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई, यानी कि पार्शियल आर और पार्शियल वाई की जो वैल्यू आपके पास निकली थी वो आपने यहाँ पर लिखी है। और अगर यूँ भी लिख सकते हैं आप पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रैकेट में पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स, यानी कि दोनों का जवाब तकरीबन सेम ही होता है। अच्छा, तो यहाँ पर आपने इसको भी सोल्व कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन 46 के ऊपर। अब यहाँ पर है एस एक्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई और एक्स। अब यहाँ पर क्योंकि टेन इनवर्स है तो इनवर्स टेन का जो डेरिवेटिव होता है यूँ होता है 1 ओवर 1 प्लस जो फंक्शन दिया हुआ है आपको उसका स्क्वायर। तो उस तरह से आपने सोल्व कर लिया। फिर इसके ऊपर दोबारा जो है डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो इसका जब दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा वाई कांस्टेंट इधर अलहदा आ गया, एज इट इज़ आ गया और एक्स इनवर्स हो गया यूँ पर यूँ। तो यहाँ आपके पास पावर पहले आ चुकी है। ठीक है, पावर में से एक माइनस कर दिया है तो ये आपके पास आ जाएगा। यानी कि आपके पास जो फाइंड आउट होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो यहाँ तक एंड होता है। ठीक है, वो यहाँ तक एंड होता है। और उसके बाद आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है। ये देखिए, तो उसी तरह से जिस तरह से एक्स का लिया है उसी तरह से आपने वाई का यहाँ पर लिया हुआ है और ये आपके पास आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो आपके पास जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट हुआ था फर्स्ट डेरिवेटिव वो ये था। इसका जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो इसी का अगेन से डेरिवेटिव लेंगे हम। तो इसका अगेन से जब डेरिवेटिव लेंगे तो उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये देखें यूँ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर यह हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड डेरिवेटिव हासिल हो चुका है हमारे पास। अब यहाँ पर y के लिए लेंगे, y की ये आई थी, इसका दोबारा से जब लेंगे तो ये हो जाएगा ओके हो गया। तो अब हम देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव दोनों का साथ में, पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई का दोनों का साथ में जब लेंगे तो इसमें हमने यहाँ पर पार्शियल और पार्शियल एक्स कर दिया, ब्रैकेट में पार्शियल एस ओवर पार्शियल वाई कर दिया। अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू निकाली थी हमने वो ये थी, लिख दी है इसमें। और यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लिया है इस फार्मूला से। तो यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव 1 है, इसके साथ फंक्शन एज इट इज़ आ गया, फिर माइनस एक्स एज इट इज़ लिखा है और इसी फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव लिया है, फिर ओवर किया हुआ है यहाँ पर इसी फंक्शन का स्क्वायर। ये फार्मूला है और ये आपके पास जो है हल हो चुका है सवाल। ठीक है, तो हमने ये सवाल जो है वो एंड कर दिए।